बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 को दृष्टि रखी आमे माने अध्ययन करुछे आमर संस्कृत 25 कोड रो प्रत्येक यूनिट रो प्रत्येक बिंदु को अर्थात शब्द सह ही आमे माने अध्ययन करुछे। यूनिट 1 इतिमध्यरे आमर कंप्लीट होई सारिछि। यूनिट 2 रे जो रही वैदिक साहित्य विशिष्ट अध्ययन अर्थात वैदिक साहित्य रे थिबा प्रत्येक बिंदु प्रत्येक विषय को आपण को विस्तार पूर्वक अध्ययन करबा पई सिलेबस रे मेंशन करा जायछि। तेणु करी आमे माने वैदिक सूक्त मध्य ऋग्वेदीय सूक्त हेउ शुक्ल यजुर्वेदीय सूक्त एत सहित अथर्ववेदीय सूक्त को आमे शब्द सह प्रत्येक बिंदु को अध्ययन करिछे। वर्तमान ब्राह्मण साहित्य पर वर्तमान जदि आमे अध्ययन करिबा जहाँकि आमर उपनिषद साहित्य रही। उपनिषद साहित्यर सामान्य परिचय आमे माने गतकाली क्लास रे देखी कौन कौन सब इम्पोर्टाट आमर रही सामान्य परिचय रे उपनिषद साहित्य रू नहीं। तो आज आम ईशावास्य उपनिषद पर्यंत आम मैंने जाइए। मुझे ट्रिक आपण मानक बतई देछि कारण ट्रिक बतेबार यह रिजन आपण माने कौन पढ़े ईशावास्य उपनिषद रे मुख्यतः क्यों विषय वस्तु बा क्यों बिंदु को आपण देखिबे ताहा को ही ट्रिक माध्यम रे मु आपण को कहिछि जो मानक केउठी ना कोठी गोटे बेसिक आइडिया लगी पारिबो जे आमे केउ विषय रे मुख्यतः पढुचे। ठीक अछि। तो आमे विषय को जिबा पूर्व मु गोटे कथा कहिबी जो हमर जून साइकिल परवर्ती समय जून साइकिल एग्जाम रो क्वेश्चन पेपर को देखिथिली एत सहित एथर रो डिसेंबर साइकिल जो एग्जाम करा जायतिला आपण माने एग्जाम देथिले 27 जनवरी तार आंसर की आसी सारी क्वेश्चन पेपर मध्ये आसी सारी क्वेश्चन पेपर को मु देखिली जो माने फास्ट अटेम्प्ट देथिले से माने निश्चित भाव रे हमर जेहेतु जून साइकिल पई हमर रणनीति प्रस्तुत करा जायछि तेणु करी आपण माने निश्चित भाव रे टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चंस रो लेवल देखिबा पई ही जायथिले। जून साइकिल को आपण माने संपूर्ण बा पूर्णतः प्रस्तुत होई के एग्जाम दबा को पड़िबो हम मानको कारण हमको जून साइकिल रे एग्जाम को क्रैक करिवार अछि। तेणु करी मु बार बार कहि आछि जे माने सीरियस एवं जो माने एक्चुअली चाहउचंती जे आमे जून साइकिल को क्लियर करिवो बा क्रैक करिवो सेही माने ही केवल एही व्यास रे रखा जाय छै। जो माने एमती टाइम पास बा भाबुचंती हां आमे 2 मास पढी के पुणी पळेबो पुणी 3 मास पर घुरी घरी पुणी आसीबो सेमती कले एग्जाम क्रैक करिवो नै से भली पिलां को मध्ये ए व्यास रे रखा जाय नाही आपण माने समस्त जानि छथि। तेणु करी यूजीसी नेट जेआरएफ रो क्वेश्चन पेपर को जहां मु देखिली रिपीट क्वेश्चन जद्यपि अच्छी किंतु प्रश्न पचारिबार शैली को से माने चेंज कर दैछंती। मु आज 50 क्वेश्चंस रो आंसर को देखिथिली एवं यूट्यूब रे ताहा मध्ये अपलोड करिछि आपण माने बोधवे देखिथिबे। 50 क्वेश्चंस देखिथिली कारण मते टाइम हे नथिला जेहेतु मु आज क्लास परे मते लागुछि रे राति रे 10टा परे ही मु देखिबी नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस अछि। वर्तमान सुधा 50 क्वेश्चंस को मु देखिबा परे जहाँ मोर व्यक्तिगत अनुभव मु देखिली रिपीट क्वेश्चन किछि आसी आ नुआ प्रश्न मध्ये किछि पसरा जायछि आ जे क्वेश्चन को रिपीट करा जायछि तार शैली को बदले दैछन्ते। एथर भिन्न धरणर प्रश्न से माने पचारिथिले 50 क्वेश्चंस जेतिकी मु देखिछि। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखि नाही नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज देखिबी एवं काली सेटा अपलोड कर देबी यूट्यूब रे। तेणु करी आपण माने समस्त जो माने भी जून साइकिल पई प्रस्तुत होचंती मोर कहिबार कथा कोन से शॉर्टकट मेथड आपणंतु नाही एग्जाम देइछंती एवं क्वेश्चन पेपर को मध्ये देखिले जो माने भाबुचंती हां यूट्यूब चैनल रे की भी वीडियो अपलोड करूछंती तो सेथरु गोटे क्लिप 5 मिनिट बा 7 मिनिट्स देखि देले मु एग्जाम क्रैक करि जिबी। एग्जाम रो लेवल से भली वर्तमान सुधा नाही जो माने मूल पंक्ति सहित ओतःप्रोत भाव रे जड़ित अर्थात मूल पंक्ति को देखिछंती एवं प्रत्येक मंत्र रो प्रत्येक लाइन को अंततः ओवरलुक करि जाइछन्ते से माने ही एग्जाम को भलो करिछन्ते। जो माने नेट जेआरएफ क्रैक करूछन्ते से माने मध्ये आपन को भली जणे जणे परीक्षार्थी से माननकु ईश्वर बा परम ब्रह्म परमात्मा गोटे किछि विशिष्ट मुकुट देकी जे अंक मुंडरे गोटे जेआरएफ रो गोटे मुकुट लगेकी पठै नाहंती पृथ्वी को
बुझिपारे। तेणुक आम मैंने बर्तमान आमर जा ईशावास्य उपनिषद को मु तार इंट्रोडक्शन आपको कही सारी। ईशावास्य उपनिषद जहाँकि समग्र संसार प्रथम उपनिषद, सर्वप्रथम उपनिषद, कहीं तार रिजन कही ईशावास्य उपनिषद जहाँकि समग्र संसार प्रथम उपनिषद, कारण प्रथम वेद ही वेदर उत्पत्ति होता ऋग वेद पर द्वितीय आम जब क्रम देखा यजुर्वेद ही स्थान पाई। यजुर्वेद रे आपण देखिए शुक्ल यजुर्वेदर आपण देखिए माध्यदीन शाखा एवं काण्व शाखा उभय स्थान रे आपणकर ईशावास्य उपनिषद जहाँकि शुक्ल यजुर्वेदर माध्यदीन एवं काण्व शाखार 40वां अध्याय अर्थात 40 नंबर अध्याय रे आपण मानकर ईशावास्य उपनिषद आसुची 39 पर्यंत 39 नंबर अध्याय पर्यंत कर्मकांडर वर्णना करा जायछि नहीं। शुक्ल यजुर्वेद रे आपण देखिबे प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांडों का निरूपण हुआ है एवं 40 नंबर अध्याय रे हमर ईशावास्य उपनिषद आसुछि। ठीक अछि। ईशावास्य उपनिषद आपण देखिबे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, एसएसपी लेक्चरर हो बा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोनोसी भी उच्च स्तरीय एग्जाम रे कोनोसी उपनिषद प्रश्न आसु बा न आसु ईशावास्य उपनिषद रो डेफिनेटली से माने पचारन। तेणु करी ईशावास्य उपनिषद रो इंट्रोडक्शन पार्ट आमे काली देखि सारी छे एवं ट्रिक मु कहिछि ईशावास्य उपनिषद रे आमे मुख्यतः ईश्वर, ब्रह्म एवं विद्या ए तीनोटी विषय को मुख्यतः पाइबा अष्टादश मंत्र मध्य रे। जेहेतु ईशावास्यम रु स्टार्ट होछि मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यचित् धनम। एही मंत्र प्रारंभ होइथिबारु ईशावास्य नाम रे तार माने ना रखा गला जे ईशावास्य उपनिषद। तो आमे माने शांति पाठ मध्य गतकाली क्लास रे अध्ययन करिछे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही अर्थात पूर्णमदः अर्थात अदः अदः कहले वह परम ब्रह्म परमात्मा एठी मध्य मु आपनको अर्थ रे मध्य कहि दैछि। पूर्णम कहले सब प्रकार दृष्टि सी होचंदे पूर्ण परमात्मा परम ब्रह्म जे कि सब दृष्टि होचंदे पूर्ण। पूर्णात् जदि आमे देखिबा जे एही परम ब्रह्म को जदि पूर्ण रू भी काढ़ी दिया जाए तेबे पूर्ण ही बंचिव। ठीक अछि। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये समग्र संसारर प्रथम होछि पूर्णमदः पूर्णमिदं। समग्र जदि आमे देखिबा संसार को बा विश्व को से परमात्मा परम ब्रह्मंकर पूर्ण एवं तांकठु पूर्ण को काढ़ी देले पूर्ण ही बंचिव ताहा ही कुआ जायछि। आपनको अक्षरिक अर्थ बा भावार्थ एठी मध्ये कुआ जायछि। तेणु करी आज आमे माने ईशावास्य उपनिषद रे थिबा 18 टी जाक मंत्र को शब्द सह संक्षिप्त एवं रोचक अध्ययन करिबा। तो ए विषय में कहि सारी छी एवं हम प्रथम मंत्र मध्ये काली पढि सारिथिले। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यचित् धनम। तेणु करी ईशावास्यमिदं सर्वम ईशा कहले ईश्वर एवं एठी मु एक कथा कहिबा पई मोर मने पड़िला जे आपण माने कहिबे जे वेदर मैम तो कहले जे ईशावास्य उपनिषद होछि समग्र संसारर जे प्रथम उपनिषद कारण वेद सहित डायरेक्ट कनेक्ट अछि नहीं। आपण मानको मन प्रश्न आसुनी जेबे ये जदि डायरेक्ट हैला हमर प्रथम उपनिषद तेबे ऋग्वेदीय सूक्त मध्य आम अग्नि सूक्त को पढ़िलु, इंद्र सूक्त को पढ़ीचु, पुरुष सूक्त को आपण पढ़ेले। समग्र सूक्त तो ऋग्वेद रु डायरेक्ट आसी प्रथम कहगला ना। सर्वप्रथम उपनिषद कहबार यह रिजन जो गुड़िक आप वैदिक सूक्त पढ़िले ताकू आम कर्मकांड रे लगे था कर्मकांड रे ता प्रयोज्य किंतु उपनिषद जहाँकि आम कर्मकांड रे ताकू प्रयोज्य नुहे ताकू आम कर्मकांड रे लगे न था ज्ञान प्राप्ति निमंते ही केवल प्रयोज्य।
तेणुकर ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशा कहले ईश्वर, ईश्वर से ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम, वास्यम कहले व्याप्त, ये ईश्वर बा परम ब्रह्म परमात्मा समग्र संसार रे व्याप्त। जगत्याम कहले अखिल ब्रह्मांड रे, समग्र संसार रे, ये समग्र संसार रे व्याप्त बा विस्तार पूर्वक बा व्यापिकी रहिछंती। यत्किंच अर्थात जो कुछ भी, जहाँ भी किसी आपण देखुछंती, जगत कहले जड़ चेतन स्वरूप जगत, माने जगत रे आपण तो केवल जड़ को पाइबेनी बा चेतन को पाइबेनी, आमे माने चेतन प्राणी को देखुछ, अचेतन को मध्य देखुछे बा जड़ जाको आमे कहूछ अचेतन अर्थात जड़ को देखुछे समग्र संसार रे बा पृथ्वी रे। इदम कहले यह सर्वम अर्थात समस्त, ईशा कहले ईश्वर से ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ, वास्यम अर्थ व्याप्त। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖେଇବାର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କାରଣ 2021 ରେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବେ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପେପରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ईशावास्य उपनिषदର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅପସନରେ ପଚାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖେଇବାର ଏଇଟା ହିଁ ରିଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦରୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ପଚାରେ ତେବେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ଆନ୍ସର ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन कहले उस ईश्वर के साथ रखते हुए, त्यक्तेन अर्थात त्याग पूर्वक, जहाँ को छाड़ी देले आमे कहूछ, भुंजी था कहले इससे बा यही परमात्मा, भोगते रहो अर्थात माँ गृध कहले इसमें अर्थात एथिरे आसक्त मत हो, अर्थात यही परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जी की समग्र अखिल ब्रह्मांड रे व्यापिकी रहिछंती, तांकु छाड़ी देले, तेन त्यक्तेन तांकु छाड़ी देले, आउ कोनोसी भी धन हो बा कोनोसी भोग्य पदार्थ द्वारा आसक्त जेभଳି भावरे न हुओ ताही कुहा जाइछि। अर्थात अन्य कोनोसी भी भोग विलास वस्तु रे जेभଳି भावरे आसक्ति बा आसक्त रे प्रवृत्त न हुओ, प्रवृत्त हुओ नहीं ताहा ही कुहा जाइछि प्रथम मंत्र रे। अस्मिन् संसारे मु कहि सारिछि याको अर्थ। नेक्स्ट आमे देखिबा, कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषे छतम समाः एवं तोयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जे गुड़िक मु रेड रे लिखिछि आपण देखुछंती, जो माने आज तो विनोद सर बोधे जॉइन करिछंती, से बोध हुए जानि नथिबे, मु तांको जानिबा पई ही कहि दूछि। जो गुड़िक मु रेड रे हाइलाइट करूछि मंत्र रे ताहा वेरी इंपोर्टेंट एवं प्रीवियस ईयर एग्जाम रे प्रश्न आसीछि, तो सहित जून साइकिल रे मध्ये पचारि पारे। से गुड़िको सेई लाइन पर्टिकुलरली समस्त छात्र छात्री बा परीक्षार्थी बा विद्यार्थी माननकु विशेष ध्यान देबा पई पड़िबो, कारण जो गुड़िक ब्लैक रे लिखिछि प्रायतः से प्रश्न आसीबो नाही बा केबे आसी नाही। ठीक अछि, ए जो मंत्र को मु रेड लाइट रे जेंति लिखिछि रेड कलर रे, तेन त्यक्तेन भुंजी था मा ग्रंथः कस्य शुद्धनम, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम रे पचारिछि। प्रीवियस ईयर एग्जाम रे रेड रे जो प्रश्न पचारिछि बा पचारि सारिछि, आ फ्यूचर रे अर्थात अपकमिंग एग्जाम जून साइकिल रे मध्ये आपनको प्रश्न आसे पारे, सेति पई रेड रे ताकू रखा जाइछि। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट एवं ये प्रश्न आसी सारिछि प्रीवियस ईयर एग्जाम रे, ये प्रश्न आपनको पचरा जाई सारिछि। एहर अर्थ कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषे छतम समाः एवं तोयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एहर अर्थ होछि कुर्वन् अर्थात कुर्वन् वेह कर्माणि अर्थात आपण माने एही जगत रे जेते प्रकार रे कर्म देखुछंती, कर्म को निश्चित भाव में विभिन्न भाग में विभक्त करा जाय, जे भले सुकर्म अर्थात किसी भल कर्म अच्छी, किसी खराब कर्म मध्य अच्छी ना नहीं। ये संसार रे आपण देखिबे कर्माणि कहले शास्त्र नियत कर्म को, अर्थात जहाँ शास्त्र रे बा आमर आमे जे देखिबा शास्त्र दृष्टि रु जहाँ करिबा उचित। कुर्वान कहले
करते हुए अर्थात सुकर्म एव ही शतम समाह अर्थात आमे उत्तम कर्म बा सुकर्म करी आमे 100 वर्ष बंचिबार इच्छा करिबा शतम समाह शतम कहले 100 शतम समाह कहले 100 वर्ष तक जिजीविषे अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए अर्थात आमे किछि भल कर्म करिबा बा सुकर्म करी आमे 100 वर्ष बंचिबा पई इच्छा करिबा ना नहीं ना आमे सब खराब कर्म करिबा तेणु करी 100 वर्ष बंचिबा एवं अर्थात इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म कर्म कहले जहाँ आमर करिवार योग्य से भली कर्म आमे करिबा तोई कहले तुझ नरे अर्थात मनुष्य में नरे कहले मनुष्य मानक मध्यरे न लिप्यते लिप्त नहीं होगे इतः अर्थात इससे भिन्न आकु छाड़ी अन्यथा अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग न अस्ति नहीं अर्थात जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके मनुष्य कर्म बंधन केमती मुक्त हब जदि से किछि उत्तम कर्म करिथिबो बा शास्त्र दृष्टि रु जहा करिवार योग्य सही कर्म करिवा उचित तेणु करी सही भली सुकर्म बा ईश्वर पूजार्थम जो फॉर एग्जांपल ईश्वर पूजा करिबा भलिबा ईश्वर को आमे जहाँ भी किसी कर्म करूछे आमे एभली भाबिबा जे आमे जहाँ भी करूछे सब ईश्वर ही करूछंती यार अर्थ नुहे जे आमे कोनोसी कुकर्म करिबा एवं कहिबा जे ईश्वर ताको करूछंती ताहा नुहे आमे निश्चित भाव में सुकर्म करिबा एवं कुकर्म आमे केबे करि परिबा नाही कारण आमे जानिते परम ब्रह्म परमात्मा आम भितरे वास करंती तेणुक ताही कहुଯାଇଛି यह संसार शास्त्र नियत कर्तव्य कर्माणि कुर्वन् शास्त्र नियत कर्तव्य कर्म करवा उचित ए संसार रे आमे माने शास्त्र नियत कर्म जहाँ शास्त्रीय दृष्टि ठीक बा सठिक आपण कहि पारंती सही कर्म करवा एवं नरह शतवर्ष पर्यंतम जीवित इच्छेत आमे माने 100 वर्ष एही भली भाबरे कर्म जहाँ की शास्त्र दृष्टि करिवार योग्य सही भली कर्म करी आमे माने नरह कहले आमे माने ही मनुष्य माने 100 वर्ष पर्यंत बंचिबा पई इच्छा करिबा इथम फलासम त्वक्त्वा कौनसी फलर इच्छा बा फलर इच्छा को त्याग करिबा अर्थात जदि जणे परीक्षार्थी बा विद्यार्थी कौनसी कर्म करिबा पई प्रस्तुत नुह अर्थात मु कौनसी परिश्रम करिबि नाही परंतु मते नेट आ जेआरएफ क्वालिफाई करिवार अछि ताहा केबे भी संभव नुहे यह हमकु ईशावास्य परिषद सूचै दोछि कारण मु कहिली जे शास्त्र नियत कर्म कहिली आमे कोन बुझिबा जहाँ उचित कर्म आमे करिबा बा जहाँ शास्त्र दृष्टि सठिक आमे कौनसी कुकर्म करिबा नाही सुकर्म करिबा शास्त्र नियत दृष्टि कर्तव्य करी आमे 100 वर्ष बंचिबा उचित एवं फलासम त्यक्त्वा अर्थात केवल ही आमे जदि फल पाइबा को इच्छा करिबा कौनसी कर्म करिबा नाही मु जेभली भाबरे कहली शॉर्टकट मेथड को बाछिबा एवं आमे कहिबा हमकु फल मिले जिवो केबे भी मिले नाही एभली फलासम एभली फल को आशा को आमे त्याग करिबा उचित त्यक्त्वा अर्थात त्याग करिबा अर्थरे परमेश्वर प्रीत्यर्थम परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वरं को प्रीत्यर्थम अर्थात प्रीति अर्थक ताको खुशी करिबा भली कर्मानुष्ठानम कुर्वती आमे सेही भली भाबरे कर्मानुष्ठान करिबा नरे कर्म फल लोभे नश्यत आमे एभली भाबरे कर्म करिबा नाही जहा कि हमको आमर कर्म को बहुत ही माने नरकगामी करुथवा कर्म भली आमे करिबा नाही अपितु चित्त शुद्धि द्वारा अधिकार संपत्त्या ज्ञान सिद्धया मुक्ति रे वस्यात सेइतरे ही हमको मुक्ति मिलिबो बा मोक्ष मिले नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट नुहे असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः ये इम्पोर्टेंट नुहे कारण ये भली ए मंत्र रु पर्टिकुलरली क्वेश्चन आसे नाही
असुरिया कहले असुरों के, असुरिया कहले असुर जो माने कि असुर लोक, नाम अर्थात प्रसिद्ध लोकाः माने असुर लोकरे, नाना प्रकार को, लोकाः कहले नाना प्रकार को, इवो नया एवं नरक रूप लोक है, ते कहले वे सभी ही समस्त अंधे न तमसा अर्थात अज्ञान तथा दुख क्लेश रूपक महान अंधकार रे आवृत अर्थात आच्छादित व घोड़े ही थांती। ये केच अर्थात जे कौन सी व्यक्ति, जो कोई भी, जे भी आत्मा हन मामत मात्मा को हत्या करने वाले जना, जे कि आत्मा को हत्या करने वाला लोक, मनुष्य प्रेत्य, प्रेत्य कहले मरकर तान उन्हीं मयंकर लोकों को अभिगछन्ति तथा बार बार प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न आसे ना तथा व्याख्या कही दूची, ये जन अर्थात जो लोक माने आत्मज्ञान आत्मज्ञान उपेक्ष, आत्मज्ञान को उपेक्षा करी भोग लपटा विद्यन्ते अर्थात भोग विलास ही केवल लिप्त विद्यन्ते, स एव आत्मधर्म बहिष्कृत्वा बा निजर आत्म धर्म को बहिष्कार करी असुरा ज्ञेय से माने होचंती असुर लोक बोली जଣା पड़न्ते। तेषां लोकाः सेहि लोकरे कर्मफल रूपा देह विशेषाः क्लेशः चतुष्टयानुविद्धेन पंचमेन अंधतामिश्रेण अहम माभिनिवेशिष रूपेण आवृतः भवन्ति, एभଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାନ୍ତି। ତାନ୍ ଲୋକାନ୍ ସେହି ଲୋକରେ ମरणं ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଏବ ଜନାः ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି, ଇଏ ପରମାତ୍ମନମ୍ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।